तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हमने जो है एक बेसिक सा देखा था कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल कि हमने लिथियम को पकड़ा था, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1s2 2s1। 1s2 का मतलब कि पहले ऑर्बिट के पहले सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s1 का मतलब क्या होता है कि सेकंड ऑर्बिट के सेकंड सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने पढ़ा था। ऐसे हमने बेरिलियम का एग्जाम्पल लिया था जिसका 4 होता है। देन बोरॉन का जिसका 5 होता है। और हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे जैसे ये मैग्नीशियम के, कैल्शियम का और एल्यूमिनियम का। तो एक हम यहाँ बता दें जल्दी से, सबने किया है इसको? वालेकुम अस्सलाम। देखो जो आपने दिया था हो गया वो। अच्छा जल्दी से हम कोई भी एक उठाते हैं, इसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ट्राई करेंगे किसका, चलो कैल्शियम को। तो कैल्शियम का होता है 20। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 20, प्रोटॉन्स भी इसके पास होंगे 20। तो हम लोग न्यूक्लियस जब बनाएंगे तो इसके अंदर हम लोग 20 डॉट इसे भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 भर दो। हाँ ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? ओके फाइन गुड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो क्या कंप्लीट हुआ क्या? 2 4 10 12 नहीं, अभी तो मैग्नीशियम का है और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर 3s2 3p6 4s2। चेक करो 4 10 12 12 प्लस 8 20। आई थिंक ये हो जाएगा ना? नहीं हम क्या, सादिका हमने इसकी बात की ना, कैल्शियम की बात कर रहे हैं अभी हम। 3p1 तो बोरॉन का हो जाएगा ना। चलो देखो देखो कैसे हो रहा है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका? कैल्शियम का। ये दिखाता क्या है, व्हाट डज दिस मीन? किसके पास कितने ऑर्बिट्स हैं? ये देखो। तो अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो बीच में न्यूक्लियस है 1 2 3 4 और पहला ऑर्बिट। तो अगर हमने एक ऑर्बिट बनाया तो ऑर्बिट नंबर 1, फिर ऑर्बिट नंबर 2 3 4। देखो एक एक कैंसिल करते हैं हम लोग। 1s2 का मतलब क्या होता है? सर फर्स्ट ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके अंदर एक सबशेल होता है, ये होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बनाते हैं, देखो कैसे बन रहा है ये। तो सर ये है और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 1 2। जब हमने ऐसा कर दिया तो हम 1s2 को काट देंगे। इसका मतलब देख लो क्या है। 1s2 मतलब पहले ऑर्बिट के एक सबशेल s जिसको बोलते हैं, जिसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने इसको कट कर दिया। 2s2 मतलब क्या होता है कि सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट ये वाली है, इसके अंदर भी एक और सबशेल होता है जिसको हम s बोलते हैं, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 1 2। तो हम इसको भी कट कर सकते हैं 2s2 को, कोई बात नहीं। 2p6 का मतलब क्या है? सर अभी भी सेकेंड ही ऑर्बिट है, अभी भी हम इसी ऑर्बिट में रहेंगे 2, और उसके अंदर एक और सबशेल है। अपार्ट फ्रॉम दिस एस सबशेल वी हैव पी सबशेल, जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सबशेल में। तो 3 में से चलो हमने ये बना दिया 3, 1 2 3, इसको पी बोलते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, काट दो, 2p6 भी हो गया। इस 3s2 का मतलब क्या है? सब तीसरे ऑर्बिट पर आ जाइए अब आप। तीसरे ऑर्बिट में एस सबशेल है। तो एस सबशेल को हमने यहाँ पे लिखा, तो ये एस हमने बना दिया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, काट इसको भी हो गया। अभी भी हम लोग 3p6 है, मतलब थर्ड, देखो थर्ड ऑर्बिट में पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन हम यहाँ बनाएंगे थर्ड ऑर्बिट में पी सबशेल 1 2, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, गुड, 1 2 3 4 5 6, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी काट दिया हमने। अब आते हैं हम लोग फोर्थ। ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है? इसका जो लास्ट शेल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोर, जो अंदर की बात होती है इसको बोलते हैं कोर। और ये वैलेंस होता है, वैलेंस। खैर चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो लास्ट शेल में, मतलब फोर्थ शेल में, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ शेल में एस सब शेल में। तो इसमें फोर्थ शेल में एक एस सब शेल बनाओ, हम यहाँ बना देते हैं। ये उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अभी 2 इलेक्ट्रॉन को, ये इंपॉर्टेंट हमारा, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, सही, ये इंपॉर्टेंट है।
चलो सबको लेबल करते हैं। तो लेबल अगर हमने सबको किया तो फर्स्ट ये क्या है, ये 1s2, फर्स्ट ऑर्बिट के एस सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है 2s2, ये 2p6, ये 3s2, ये 3p6, और लास्ट में क्या है जो स्पेशल है वो आई थिंक 4s2। चलो ये बताओ, ये वालेकुम सलाम, ये बताओ कि ये स्पेशल क्यों है, क्यों हमने इसको हाईलाइट करवाया, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, जल्दी, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ये सब भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लास्ट शेल में है कि अगर किसी को रिएक्ट करना है तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे बातचीत करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे रिएक्शन करने के लिए। वेरी गुड। तो जो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन, कि हाँ वो जाके आगे रिएक्ट करते हैं। तो ये हमने किसका बना दिया है, ये हमने कैल्शियम का बना दिया, कैल्शियम का। तो हमने ये 3-4 होमवर्क दिया था, हमने कैल्शियम के यहाँ बना दिया। मैग्नीशियम का तुम लोग सबने बनाया हुआ है, एल्यूमिनियम का 3p1 होता है। तो ये सब तुम लोग सीख गए हो ना अब, क्या सबका। चलो ये देखो टेबल हमारे सामने है। तो कल हमने एक पॉइंट लिखा था, हम लोग नीचे एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे यहाँ पे। देखो इस टेबल में ये जो लाइन होती है ऊपर से नीचे आती है, ये लाइन 3, ये देखो ये लाइन ऊपर से जो नीचे आती है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप से पीरियड, ग्रुप बोलते हैं। तो चलो गिनो कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स हैं। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट हमारा जो ये है कि पूरे टेबल में होते हैं 18 वर्टिकल ग्रुप्स, वर्टिकल लाइंस बोल दो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। एक चीज तो ये सीखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट होकर हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि हम लोग जब भूल जाए तो याद आ जाए कि हाँ ऊपर से नीचे आने जो लाइन ग्रुप बोलते हैं। गुड। कितने पीरियड्स हैं इसमें, इसको बोलते हैं पीरियड। 1 2, कितने पीरियड है, 7। देखो 2 ऑप्शन हमारे पास है सर, अगर हम लोग पूरा गिने सर 1 देखिए 2, उसको लिखते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 होते हैं क्या, यस नो, नो। तो ये 2 पीरियड कहाँ से आए हैं, ये जो 2 पीरियड वो कहाँ से आए, चलो लिखते हैं हम लोग, देखते हैं कौन जवाब दे रहा है। 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, 9 या 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड्स। ये लाइन, ये वाली लाइन, लैंथेनाइड्स एक्टिनोइड्स फ्रॉम 6th एंड 7th पीरियड, कुछ कोई लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो जब भी हम लोग को पीरियड की नंबरिंग करनी है तो हम लोग जो इसको 1 कहेंगे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। इसको 8 और 9 लिख के काट दो ना, लिखो जरूर लेकिन उसको ऐसे काट दो कि पता चले कि हाँ 8 और 9 होते नहीं है। दरअसल ये जो 8th पीरियड है, देखो इसका एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ है ना 57 से 71, ये है 57 और ये आपका 71 है। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये कहाँ होना चाहिए, इस जगह होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए ना। तो दरअसल क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो इन्होंने उठा के उसको नीचे रखा है। ये एक न्यू पीरियड ये नहीं है, ये यहीं पे आती है। वेरी गुड, सबको पता है। लेकिन कुछ बच्चों जिनको नहीं पता उनको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि ये जो लैंथनम है और ये ल्यूटिशियम है दरअसल वो यहाँ आता है ना, किस पीरियड में, 6th पीरियड में आता है। तो सर इसको यहाँ क्यों रखा, अगर इसको हम लोग यहाँ रखते तो यहाँ पे जगह हो जाती है ना अच्छी खासी से, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसको उठा के उन्होंने नीचे मेंशन कर दिया। देखो ये दरअसल ये जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। ऐसे ही 89 से लेके 103, ये 89 एक्टिनियम है, 103 लॉरेंशियम है, तो इसको उठा के इन्होंने नीचे लिख दिया है। दरअसल ये जो ये पीरियड है वो दरअसल 6th है और ये 7th है। देखो ये 6th पीरियड में आ रहा है और ये 7th पीरियड में। तो हम लोग ये कहेंगे कि टोटल 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, 9 नहीं होती। 9 लिख के यहाँ पे से रॉन्ग कर दो उसको, जब रिवीजन करो तो पता होना चाहिए। एफ ब्लॉक, शाबाश, लैंथेनाइट्स है, एक्टिनाइट्स है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड में, जल्दी, 2। कौन कौन से, देखो सर ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें एक हाइड्रोजन है, फिर खाली जगह है, खाली खाली खाली, फिर क्या है, हीलियम। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट्स, ओनली 2 एलिमेंट्स होते हैं, कौन, हाइड्रोजन और हीलियम।
तभी इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, पूरे टेबल में सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड। ये स्टार पॉइंट है, इसको स्टार करो, बॉक्स में लिख दो, इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। फोर। सेकेंड पीरियड में बताओ, सेकेंड पीरियड में कौन कौन से होंगे? सेकेंड पीरियड में 8 है, चलो गिनते हैं हम लोग सेकेंड पीरियड में कितने हैं। तो सर सेकेंड पीरियड, ये तो फर्स्ट हो गई, चलो सेकेंड में आते हैं। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम खाली जगह है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो टोटल 8 है कि नहीं? यस, हाँ 8 है। तो सेकेंड पीरियड में हम कह सकते हैं कि 8 एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? Li, Be, बकनॉफ, BCNOF, लास्ट में Ne। ये बहुत जरूरी है, BCNOF, Ne, बकनॉफ, हाँ याद रखना इसको। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स देख लो सर, Li, Be, BCNOF, Ne। थर्ड में भी 8 है, देखो सबको पता है यहाँ पे। थर्ड में भी कितने हैं? 1 2 खाली जगह है सर, 3 4 5 6 7 8। तो थर्ड में भी 8 है, तुम यहाँ लिख सकते हैं फिफ्थ वाला। थर्ड पीरियड में भी आपके 8 एलिमेंट्स हैं। गुड। अब बार बार हम लिखेंगे नहीं पूरा डिटेल में। Li के नीचे क्या आता है? सोडियम। बी के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन। देखो ना, ये देखो, Na, Mg, Al, Si, Pscl, Ar, ये हमारी थर्ड पीरियड होगी। चलो फोर्थ में बताओ। फोर्थ पीरियड में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 18 सर, 2 यहाँ के, 6 यहाँ के जो आप ऊपर ले रहे हैं, और 10 एक एक्स्ट्रा आ गए। ये जो 10 एक्स्ट्रा आए हैं अब जो शुरू हुए हैं, वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हुए हैं। ये याद करना बहुत जरूरी है, समझना, जिसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब फोर्थ की बात करेंगे, 6 पॉइंट, फोर्थ पीरियड में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 18 एलिमेंट्स हैं। और क्या हम ये कह सकते हैं 2 हैं एस ब्लॉक के, 10 हैं डी ब्लॉक के, और 8 हैं, 6 सॉरी 6 हैं पी ब्लॉक के। सभी लोग देखो, ये 2 हैं एस ब्लॉक के, 10 हैं डी ब्लॉक के, और 6 हैं पी ब्लॉक। चलो देखते हैं ऊपर कैसे। 2 किसके हैं? इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, ये जो पूरा ब्लॉक है इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। इसके 2 एलिमेंट है, पोटेशियम और कैल्शियम। चलो नीचे लिखते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम। वेरी गुड। उसके बाद स्कैंडियम से लेके जिंक तक डी ब्लॉक में आता है। तो स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक आते हैं डी ब्लॉक में। फिर उसके बाद गैलियम से लेके क्रिप्टन तक आते हैं पी ब्लॉक में। फ्रॉम गैलियम टू क्रिप्टन। तो ये एस ब्लॉक है, ये आपका एस ब्लॉक है, ये कह सकते हैं हम लोग। ये आपका डी ब्लॉक है, और ये आपका पी ब्लॉक है, एस डी पी। चलो आते हैं फिफ्थ पीरियड में। फोर्थ हो गया, फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में भी, चलो कोई कह रहा 32, किसी ने कहा 32। चलो गिनो ना, गिनो सर। फिफ्थ पीरियड में देखिए 1 2, ये 10 और ये 6, अगेन 18 एलिमेंट्स, अगेन 18। कोई बात नहीं, चलो। तो अगर हम लोग फिफ्थ पीरियड की बात करेंगे तो उसमें भी 7 पॉइंट। सर फिफ्थ पीरियड में भी आपके सेम कहानी है, 18 एलिमेंट की। अब हम लोग डिटेल नहीं लिखेंगे, तुम लोग ऊपर जानते हो ना डिटेल। चलो सिक्स पीरियड। अब ये 6 पीरियड को स्टार लाइन कर लो, स्टार बना दो आराम से। वेरी गुड जमाल। चलो 6 पीरियड में अगर हम लोग स्टार मार्क क्यों किया? क्योंकि ये आता है, ये पेपर में आएगा, कुछ पूछेंगे वो तुमसे कि 6 पीरियड स्टार्ट होता है, सीजियम है, बैरियम है, फिर उसके बाद ये छुपे हुए एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं वो दरअसल यहाँ छुपे हुए हैं।
तो आपको इनको भी गिनना पड़ेगा। तो गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा करो, फिर इसको गिनो, ये सब पूरा गिनोगे तो लास्ट में कितना आएंगे? सब लोग कह रहे हैं 32। ठीक, तो ये जो खाली जगह ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो। हमेशा कभी भी देखा करो टेबल तो यहाँ स्टार मार्क कर लिया करो, क्योंकि जब 6 पीरियड तुम गिनोगे तो अक्सर इन लोग को भूल जाओगे, भूलना नहीं है। इन सबको उठा के एक गोला मार के इसमें रख दो, तो ये सब आते हैं 6 पीरियड में, तो सबको प्लस करो 32 आएंगे। प्लस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो 32 एलिमेंट होते हैं 6 पीरियड में, ये जरूरी है। 6 एलिमेंट में आपके 32 एलिमेंट्स है। और ये जरूरी क्यों है, क्यों इसको पूछा जाता है? क्योंकि ये ऐसी पीरियड है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। कौन थी शॉर्टेस्ट? सर अलग क्यों रखा है? वेरी गुड, इन लोग को हमने अलग क्यों रखा? ये चीज जो है इसको हमने यहाँ क्यों रखा? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज देखा गया है कि डिफरेंट होती है इनके उससे। हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोग 12th में इसको पढ़ते हो या पढ़ोगे या पढ़ चुके हो कुछ लोग, इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है पेनल्टीमेट शेल में, एफ शेल में। तो इनकी प्रॉपर्टीज इनसे थोड़ा सा अलग होती है। और अगर इनको हमने इस सब को उठा के यहाँ पे प्लेस किया तो ये ऐसी टेबल नहीं बन पाएगी। बन पाएगी क्या? ना, तो ये पार्ट और लंबा हो जाएगा ना, ये पार्ट और ये पार्ट लंबा हो जाएगा, तो उसको उठा के हमने नीचे प्लेस किया। एक तो ये केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, और दूसरा कि यहाँ प्लेस करते तो इम्बैलेंस हो जाता ना टेबल में। चलो, तो कोई कह रहा है कि फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट है और 6 और 7 पीरियड को हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। अगर लॉन्गेस्ट पीरियड का नाम आ गया और एक ऑप्शन है 6 या 7, तो हम लोग 6 ऑप्शन को टिक करेंगे। तो चलो इसको अंडरलाइन करो, दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है, और एक इंपॉर्टेंट बात ऊपर जो हमने पढ़ा था, इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। देख लो, ये दो चीज हमको पढ़ना था। तो क्योंकि हमको ये दो चीज पढ़ना था तो हमने ये सब चीज लिखा, ये सब लिखा हमने। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों के जहन में ये आ रहा होगा कि सर जब आपने 6 पीरियड को लॉन्गेस्ट कह दिया है तो 7 भी तो उतनी ही है, इतनी तो है, तो वो भी लॉन्गेस्ट होना चाहिए। हम 6 क्यों, हाँ आएगा, सबके ध्यान में आएगा, शाबाश। तो हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अब डिस्कवर हुए ना, 113 14 15 16 ऑर्गेन्सन बोलते हैं इसको, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लिखेंगे हम लोग बाद में डिटेल में लिखेंगे। ये सब अब डिस्कवर हुए ना, ठीक है, और सब रेडियो एक्टिव है, सब रेडियो एक्टिव है नीचे वाले। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते थे इनकम्प्लीट पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम्प्लीट पीरियड। अगर 6 और 6 और 7 पीरियड अलग अलग अपोजिशन में आया तो नहीं आएगा। देखो, अगर आया तो आपको 6 को टिक करना है। अगर वो ये पूछ रहा है कि कौन सी पीरियड लॉन्गेस्ट है और उसने ऑप्शन दिया है 1 3 6 7, यू आर गोइंग टू टिक द 6 ऑप्शन, बिकॉज 7th ऑप्शन को अभी भी एनसीईआरटी कहती है कि इनकम्प्लीट है ना, जो कंप्लीट ही नहीं उसको गिन ही नहीं सकते ना। तो ये अभी आया है कि हाँ ये सब एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए हैं, इसको हम लोग ओजी बोलते हैं, सब है, मॉस्कोवियम है, लिवरमोरियम है, तुम लोग पढ़ रहे हैं इसको। नोट्स बनाना, हाँ रफली नोट्स बनाओ, जो जो आप लोग लगता है कि हाँ जरूरी है इसको नोट्स बनाओ। तो मंतशा कह रही है कि 7th में कुछ डिस्कवर नहीं हुए हैं और सब रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होते हैं तो उनको गिनते ही नहीं है हम ना, उनकी हम लोग साइज पढ़ते हैं, उनको छोड़ देते हैं अलग से, उनकी लाइफ ही बहुत कम होती है। तो 2 पॉइंट्स में जरूरी यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट पीरियड आपकी फर्स्ट पीरियड है और लॉन्गेस्ट पीरियड आपकी 6th है। तो अगर हम लोग समरी बनाए, समरी में किसी ने भी बीच बीच में जो है मैसेज किया था मैजिक नंबर, किसी ने लिखा था अभी। तो अगर हम लोग समरी बनाए तो समरी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th पीरियड, ये सब पीरियड्स हैं, पीरियड्स। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास फर्स्ट में, सब सब तुम लोग को पता चलेगा ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा नोट्स का क्वेश्चन का, सब कुछ समझ में आएगा। तो फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में 18, ये इसमें क्या है 18, इसमें 32 और इसमें 32। तो ले देखिए हमारी ये समरी है, दिस इज व्हाट वी वांट, दैट्स इट। तो ये हमें पढ़ना था, तो इसकी वजह से हमने जो है पूरा ऊपर डिटेल में सब कुछ लिखा। सही है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं ये है आपकी शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट बोलेंगे, शॉर्टेस्ट। ये आपकी शॉर्टेस्ट तो नहीं है ना, इसको शॉर्ट बोलते हैं, सेकंड और थर्ड को हम लोग शॉर्ट बोलते हैं। बहुत छोटी है लेकिन सबसे छोटी नहीं है, इसको हम लोग शॉर्ट बोलेंगे ना। इसको हम लोग लॉन्ग बोलेंगे कि हाँ ये लॉन्ग तो है लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है, तो ये दोनों पे क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट बट इनकम्प्लीट, बट इनकम्प्लीट। ये है डिटेल। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा ना, क्यों नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ना पड़ेगा। सर सेवेंथ पीरियड में डिस्कवर होते हैं। हाँ, देखो अभी के लिए वो क्या था कि इसमें इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है ना, ये जो है यूयूटी अनट्राइटियम अनक्वाइडियम। तो अगर डिस्कवर होंगे तो उसको हम लोग तो यही रखते हैं ना, लेकिन ये सब तो डिस्कवर हो चुके हैं ना सिक्स में, ये सब तो ऑलरेडी डन है, डन। जो डिस्कवर हो चुके हैं उन पे हम बात करते हैं कि हाँ वो प्रॉपर सिक्स पीरियड में आ जाएंगे। तो ये हमने समरी देखी, अच्छा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में। अब एक दो पॉइंट्स और है, देख लो इसको। आई थिंक एट था ना, 9 पॉइंट, 9 पॉइंट। एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप वन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन ए एंड टू ए। सर ये क्या है वन ए टू ए, वन ए टू ए क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर इसको इसको हाईलाइट करते हैं हम लोग। देखो ये लिखा हुआ है वन ए टू ए, फिर यहाँ क्या है, थ्री ए फोर ए फाइव सिक्स सेवन और ग्रुप एट है। वन बी टू बी, फिर कूद के यहाँ पे आना है आप लोग को, कूद के इस पे आइए। देखो ये वन बी है, ये टू बी है, फिर कूद के यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगी आपकी, थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी और एट में तीन ग्रुप है। फेको नहीं मुझे, फेको नहीं, FeCO आयरन कोबाल्ट निकेल। देखो वापस इसको रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ सिक्स सेवन एट। फिर डी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में स्टार्ट यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करना है ना। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और एट में आते हैं तीन। लास्ट टाइम फिर से, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, देन फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और एट में तीन है। तो इसको ऐसे रखा गया, मेंडलीव से मैच करते हैं। मेंडलीव ने इसको फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को एक साथ रखा था, देखना उसको। सेकंड ए सेकंड बी को एक साथ रखा था, थर्ड ए थर्ड बी को एक साथ रखा था। तो यहाँ पे जब हमने इसको प्लेस किया तो ऐसे प्लेस किया, इसको क्वाइनेज मेटल बोलते हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ ग्रुप कैसे हम लोग लिख रहे हैं, 18 होते हैं हम लोग देख चुके हैं, 18 ग्रुप को कैसे हम लोग लाइन से लिखते हैं वो देखना है। तो एक बार लास्ट में फिर से हम यहाँ कह रहे हैं, यहाँ शॉर्ट पे लिखते हैं हम लोग कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद खाली जगह होगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ, ये सब ए है, ये सब ए है। उसके बाद जब हम लोग बी में आएंगे तो बी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बी सेकंड बी, फिर थर्ड बी यहाँ से, थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी सिक्स बी, ऐसे ही। इसके बाद सेवेंथ है, उसके बाद एट है। चलो देखते हैं वापस ऊपर जाके, फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेके एट तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं इसमें कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ए वाला ए, नाइन्थ का ए पॉइंट, एक सेकंड देखो। हम्म
नाइन्थ का ए पॉइंट, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ ए, इन सबको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। कौन बताएगा क्यों बोलते हैं इसको नॉर्मल एलिमेंट्स? वाई वी कॉल ग्रुप्स नंबर 1A 2A 3 से लेके 7A तक, मतलब 13 to 17 सबको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? सर 9A तो यहाँ पे कहीं नहीं है ना, 9A कहाँ पे है? यहाँ पे दे आर सीरीज, स्टेबिलिटी कम होती है, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो इनको नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? और कोई? बिकॉज इन सारे एलिमेंट्स में जो इनर शेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और आउटर शेल जो इसमें इनकम्प्लीट होते हैं। इस सब में जो आउटर शेल है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। तो सर मेरी बुक में 1A 2A 3A 4A बोरॉन फिल्म देन 4B। देखो एनसीईआरटी में थोड़ी सी गलती है इसमें, उसको तुम लोग सही कर लेना। ओके, एनसीईआरटी में थोड़ी सी गलती है, तो जब हम उसको एनसीईआरटी यहाँ पे रिफर करेंगे तो उसको हम सही करवाएंगे। तो जो बच्चे एनसीईआरटी को रिफर कर रहे हैं उसको ये सही कर लें, जैसे हमें नंबरिंग यहाँ बताइए वो सही नंबरिंग है। ठीक है, चलो। बिकॉज दीज आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स बिकॉज देयर inner shell is complete, inner shell is complete, but outermost shell is incomplete. Outermost shell is incomplete. नाइन बी पॉइंट, ग्रुप नंबर 8, इसको हम लोग 7th A भी बोल सकते हैं ना, ऐसे लिखो, ग्रुप नंबर 18, इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। कहाँ है ग्रुप नंबर 18? सबसे लास्ट में देखो, ग्रुप नंबर 18 इसको बोलते हैं। 18 लिखा हुआ है, या फिर 8A, या फिर 8 है, ये तीनों नाम होता है, देख लो। इसे ग्रुप नंबर 18 बोलते हैं जो लास्ट में आता है। इसको नोबल गैस बोलते हैं हम लोग। तो कोई तुमसे किसी ने पूछा कि व्हाट आर नॉर्मल एलिमेंट्स, तो सर ये दो और ये नॉर्मल एलिमेंट्स में आते हैं, ये दोनों। और इसमें आता है नोबल गैस में, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप नंबर 18 बोलो, या ग्रुप नंबर 0 बोलो उसको, या फिर ग्रुप नंबर 8A बोलो। कोई भी ग्रुप ये पेपर में आए समझ जाना ये सब सब क्या है? नोबल गैस का ग्रुप है। इनके लिए जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक, दीज हैव कंप्लीट outermost shell, hence they show, क्योंकि कंप्लीट है तो फिर hence they show very less reactivity। जूम नहीं कर रहे तुम। ओके चलो ठीक है। ठीक है, हो गया ये। तो ये पीरियड की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे 9 पॉइंट नंबर 10 कि वो क्या होता है पीरियड्स में। तो जो द फर्स्ट मेंबर ऑफ द 7 पीरियड्स आर हाइड्रोजन, Li, Na, K, Rb, Cs एंड Fr, न्यू शेल। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके ऊपर जाके, तो देखो क्या चीज होती है। हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन Li, Be। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अलोंग द पीरियड आगे बढ़ते हैं, नए नए इलेक्ट्रॉन्स इंटर होते जाते हैं। देखो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सक्सेसिवली फिल होते रहते हैं। बाद में देखना है तुम लोग पेज नंबर। तो
ये चीज तुम लोग के एनसीईआरटी में होगी, इसको चेक कर लेना, अभी तो स्क्रीनशॉट है, लिख लो इसको। ठीक, तो ये इसका जैसे जैसे हम लोग अलोंग द पीरियड आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो यहाँ पे। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव along the period, along the period, चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल है। as we move along the period, electrons get fill successively, फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोजन की, इसके बाद हीलियम की, इसके बाद नीचे Li, Be, B, C, N, O, F, Ne। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम पेन नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो इस वजह से एक ही से लिखना पड़ रहा है हमें। तो ये प्रूफ हो गया कि जैसे हम लोग पीरियड्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होते जाएंगे। along the period, atomic size क्या होती है, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज को हम ऐसे लिखेंगे सर, डिक्रीज होती है। चलो कौन बताएगा कि पीरियड में आगे बढ़ने पे साइज कम क्यों होती है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं या सेकंड पीरियड की बात करते हैं, सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है सर, देखिए ये है LiBeCnOFne। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे साइज क्या होगी, कम होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, ये क्या है, देखो देखो क्या होगा। तो Li छोटा, ये Li है, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऐसे साइज कम होती है, मतलब हम लोग ये कहते हैं कि फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी हो जाती है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ेंगे साइज यहाँ पे डिक्रीज होगी, यहाँ हम आगे बढ़े और साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है। कई बच्चे कह रहे हैं कि इसमें नए शेल ऐड नहीं होते, ठीक है नए शेल ऐड नहीं हो रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं इसमें, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, वेरी गुड। तो अगर हम लोग लिथियम की बात करेंगे, लिथियम में कितने प्रोटॉन है, लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमने मेंशन नहीं किया अलग पेन से, यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। तो सेकेंड पीरियड में सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, सेकेंड पीरियड में सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, Li की। सेकेंड पीरियड में सबसे बड़ी साइज Li की होगी, ये दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, सही ये बड़ा है Li। इसके बाद बेरिलियम छोटा, बोरॉन और छोटा, कार्बन और छोटा, नाइट्रोजन इससे भी छोटा और छोटा सा फ्लोरीन, और लास्ट में F आएगा। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है, अच्छा इसको टिक नहीं करना, क्यों सर, सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन के आगे एक और आइटम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनी, नियॉन, शाबाश। एफ के आगे क्या होता है, नियॉन। नियॉन को और छोटा होना चाहिए, लेकिन नियॉन की साइज बड़ी होती है, नियॉन की साइज बड़ी होती है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे अलग पे नहीं यूज कर पा रहे हैं हम। चलो ये नियॉन की साइज बड़ी क्यों हो गई है सर, जब अलोंग द पीरियड जाने पे साइज कम हो रही है तो लास्ट में जाके नियॉन की साइज सबसे छोटी होनी चाहिए, लेकिन नियॉन की साइज बड़ी क्यों हो जा रही है, इनफैक्ट नियॉन की साइज लिथियम से भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो इनर्ट गैस है। पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग तो यहाँ पे नहीं आएगा, पुअर शील्डिंग वहां आता है जहाँ पे साइज बड़ी होती है, नीचे डी और एफ ब्लॉक की जब बात करते हैं।
बिकॉज ऑफ नोबल गैस, इनर्ट गैस ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, नो नो नहीं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट नहीं ऑक्टेट फील्ड है, ये भी इसका रीजन नहीं है। देखो हमने दो चीज आज पढ़ी जो इंपॉर्टेंट थी ऊपर के, सेकंड फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट होती है, सिक्स पीरियड लॉन्गेस्ट होती है। एक बात ये है कि नियॉन की साइज, नियॉन हैज द लार्जेस्ट साइज, हैज द लार्जेस्ट साइज इन सेकंड पीरियड। इसको बंद करो बॉक्स में, अभी बताते हैं। कंप्लीट से सर, कंप्लीट नहीं, सडनली इंक्रीमेंट नो, ऑक्टेट फील्ड हाईली रिएक्टिव नहीं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इट शुड इंक्रीज फॉर ऑल द अदर थिंग्स ना। तो नियॉन की साइज क्यों बड़ी होती है? किसी ने सुना होगा बिकॉज इट हैज वंडरवॉल रेडियस, बिकॉज नोबल गैस हैव वंडरवॉल रेडियस। नोबल गैस की वंडरवॉल रेडियस होती है और बाकी सब की कोवेलेंट रेडियस होती है। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, rest of the elements have covalent radius। ठीक है, और वंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट से बड़ी होती है। वंडरवॉल रेडियाई इज बिगर देन कोवेलेंट रेडियाई। जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इस चीज को कवर करेंगे कि कौन सी रेडियस बड़ी होती है। अभी के लिए फिलहाल ये है कि जो वंडरवॉल रेडियस होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियड में आगे बढ़ने पर अप टू हेलोजन, हेलोजन तक साइज कम होती है, उसके बाद अचानक से साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसी ने पूछा कि साइज सबसे बड़ी किसकी होगी, तो किसकी होगी? जो कि नोबल गैस है। हर पीरियड में आगे जो नोबल गैस होते हैं उनकी साइज सबसे बड़ी होती है। तो अगर हम लोग थर्ड पीरियड की बात करते हैं, एग्जाम्पल हम ले थर्ड पीरियड की, थर्ड पीरियड, चलो देखो ऊपर क्या है थर्ड पीरियड में। सर तीसरे पीरियड में Na है, सोडियम, मैग्नीशियम, एक खाली जगह होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम, लास्ट में क्या आ जाएगा? आर्गन। तो इसमें भी साइज कम होगी, कहां तक, कहां तक कम होगी साइज? साइज कहां तक कम होगी? कहां रुके जाके हम? शाबाश, Cl तक, वेरी गुड, सही है जमाल। तो हम लोग Cl तक साइज कम होगी, फिर आगे की साइज सबसे बड़ी हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल नीचे लिख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे आने पर थर्ड पीरियड में भी आगे आने पर Li के नीचे Na की साइज बड़ी, फिर इसके बाद Mg, फिर बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो Ar की साइज सबसे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, Na की साइज बड़ी, फिर Mg की छोटी, Al की और छोटी, SiPsAl। तो ये साइज छोटी होती रहती है, आगे का साइज सबसे बड़ा होगा, वेरी गुड। तो ऐसी हर पीरियड की हम लोग बात करेंगे तो सबसे लास्ट में नोबल गैस उनकी साइज बड़ी हो जाती है। ये हमने क्यों लिखा है? ये हमने जानबूझ के लिखा है ताकि हम लोग सिर्फ एक पीरियड को कंपेयर ना करें, साथ साथ में हम लोग ग्रुप्स को भी कंपेयर करें। तो अगर हम लोग ग्रुप की बात करेंगे, बताओ Li की साइज बड़ी होती है, Na की साइज बड़ी होती है? किसकी? Na की साइज बड़ी होगी ना, क्योंकि नीचे आने पे साइज बढ़ती है। तो यहाँ पे साइज बढ़ेगी, इसमें साइज बढ़ेगी, इसमें भी साइज बढ़ेगी, सब बढ़ेगी साइज, और यहाँ पे भी साइज बढ़ेगी। आर्गन की साइज नियॉन से बड़ी होती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, सॉरी, बड़ी होगी, ये साइज यहाँ बड़ी होगी और साइज जो है इसमें बड़ी होगी मैक्सिमम। तो अगर हम लोग एक समरी बनाना चाहें या अच्छे से अगर हम लोग इसको लिखें, तो एक टेबल में Li की साइज, Li, उसके बाद Be, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ लिख सकते हैं हम नियॉन। ये और जब नीचे आएंगे Li के बाद Na की साइज और Li से भी बड़ी होगी। बी की साइज, बी की क्या आता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की साइज बेरिलियम से बड़ी होगी।
बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में जाके आर्गन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज सीखी कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं पीरियड में साइज क्या होती है, कम, और जब डाउन आती है तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो एक पॉइंट यहाँ लिख लो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। क्यों बढ़ती है साइज, ड्यू टू एक्स्ट्रा शेल इंक्रीमेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट। ठीक है, ये तो आसान था, इसमें कुछ नहीं है। खैर देखो, तो अगर हम लोग कोई भी दो एग्जाम्पल लेते हैं किसी का भी, अगर हमने Na का Li का एग्जाम्पल लिया और Na का एग्जाम्पल लिया, या फिर बोरॉन और एल्यूमिनियम का तुमने एग्जाम्पल लिया, चलो इसका लेते हैं बी और Al का, फॉर एग्जाम्पल बी वर्सेस Al। तो बोरॉन की साइज छोटी होगी, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोरॉन का, 1s2 2s2 2p1, 5 होता है ना इसमें, इसमें क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो अगर दोनों को हम बनाएंगे तो हम यहाँ ये देखेंगे कि इसमें एक नई शेल आ रही है, देखो थर्ड शेल ना, इसमें नो थर्ड शेल, यहाँ अलग हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसमें लिख सकते हैं नो थर्ड शेल, नो थर्ड शेल, और यहाँ पे एक्स्ट्रा शेल आ रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थर्ड शेल, ये लिख सकते हैं एक्स्ट्रा शेल। एल्यूमिनियम की साइज क्या होती है, इज ग्रेटर देन बोरॉन साइज। तो ऐसे सबके लिए वैलिड है ना, कोई भी पेयर के लिए ये वैलिड होगा कि नीचे आने पे शेल बढ़ता है तो साइज हमारी इंक्रीज होती है। हो गया। चलो एक नया कंसेप्ट है यहाँ पे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बस ठीक है, कर देंगे उसको सेंड। क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जल्दी बताओ, 2 मिनट है। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन और गेन टू फॉर्म आयंस, यस गुड। और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ये रहमान शेख, गुड। और कोई नहीं पता सर, चलो ठीक है, आज सीखेंगे हम लोग। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कैटायन एंड एनायन को फॉर्म होने के लिए कितनी एनर्जी आपको किसी को देनी पड़ेगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, गुड वेरी गुड। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी यूज होती है, सही। चलो लिखते हैं एक एग्जाम्पल है इसको, तुम लोग इमेजिन करो कि हम गए एल के पास ना, लिथियम के पास, लिथियम के पास होता है न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट। तो हम ये जानते हैं कि एल का केस क्या है, एल में फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। तो लिख लेते हैं पहले, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय isolated gaseous atom। एक चीज इंक्लूड करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल एटम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल एटम टू रिमूव इट्स मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा, एटम देखो,
हम लोग एनायंस कैटायंस भी बात कर सकते हैं ना, आयोन्स की बात करेंगे। तो कभी कभी ये चीज हम लोग मिस कर जाते हैं कि Cl माइनस के पास हम लोग निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस अगर तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे कि वो न्यूट्रल नहीं है। ठीक, तो ये न्यूट्रल वर्ड यूज करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि गैसेस हो, आइसोलेटेड हो, अकेला हो उसको हम लोग इससे बोलेंगे। अकेला का मतलब कि आइसोलेटेड हो, गैसियस फॉर्म में हो अपने, और न्यूट्रल हो। ये तीन पार्ट बहुत जरूरी है। और जो इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं वो कौन से होना चाहिए? सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी मेटल के पास अगर हम जाएंगे, कोई मेटल फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मेटल है, एग्जाम्पल एनी मेटल, हम गए उसके पास, हमने उससे कहा कि सुनो अपना हमको एक इलेक्ट्रॉन दो, तो वो कहेगा हम क्यों दे अपना इलेक्ट्रॉन ना। कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से नहीं करेगा। तो जब हम उससे कहेंगे कि तुम हमको अपना इलेक्ट्रॉन दो, तो वो हमसे कुछ डिमांड करेगा, कुछ डिमांड करेगा, वो हमसे कहेगा हमको कुछ एनर्जी दो। तो ये जो डिमांड होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम लोग छोटा सा ये कह सकते हैं कि वो डिमांड जो एक मेटल या नॉन मेटल हमसे मांगता है, करता है कि हमको तो इतनी एनर्जी दो ताकि हम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करें, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम या ज्यादा होनी चाहिए? क्या होगी बताओ? मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिमांड कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है, लेस होती है। चलो, अगर हम एक स्टेटमेंट तुम लोग को दें, ये स्टेटमेंट ये है कि मेटल इजिली लूजेस इलेक्ट्रॉन रेडिली। मेटल का काम ये होता है कि वो रेडिली लूज करता है इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन। वो चाहता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो बताओ उसकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? लेस। लेस। देखो देखो, लेस होगी, क्योंकि मेटल रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन, देयर फोर हैंस इट्स डिमांड विल बी, डिमांड ऑफ एनर्जी विल बी लेस। ठीक है, वो तो मतलब कम एनर्जी में ही अपना इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो हमको दे देगा ना। वापस रिपीट कर रहे, देख लो, कोई भी मेटल हो, वो अच्छा मेटल तभी होगा जब वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। एक बात तो ये, जो मेटल सबसे आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो उतना अच्छा मेटल है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी लूज करना चाह रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वो कम डिमांड करेगा एनर्जी की। अगर यहाँ पे कोई और नॉन मेटल हो, अगर हम यहाँ नॉन मेटल की बात करें, कोई भी नॉन मेटल हो, तो नॉन मेटल चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। और हम कह रहे हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन दो। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या करेगा? मुंह बनाएगा। ये आसानी से हमको इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, तो ये मोर डिमांड करता है कि हाँ, अगर तुमने हमको ज्यादा दिया एनर्जी तो हम जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। मोर डिमांड। दरअसल बात यह है कि नॉन मेटल क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहते लूज करना, इस वजह से वो मोर डिमांड करते हैं। तो इनकी होती है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी होती है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई डिमांड। और क्योंकि मेटल कोई भी होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑलरेडी चाहता ही है, और हम उसको जो है कम एनर्जी देंगे तब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन हमको लूज कर देगा। लेकिन बात यह कि कोई भी चाहे जितना अच्छा मेटल हो, इट इज गोइंग टू टेक सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। जितना अच्छा है मेटल हो सके, जितना रेडिली वो लूज करना चाह रहा हो इलेक्ट्रॉन, वो कुछ ना कुछ तो हमसे एनर्जी जरूर एक्सेप्ट करेगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट since we know that in periodic table from left to right, from left to right, metallic character decreases, metallic character decreases ना। देखो, आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये बस लास्ट पॉइंट देख लो। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ आगे बढ़ते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, और यहाँ नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसको लिख लो तुम लोग जल्दी से।
अलोंग द पीरियड जाने पे मेटालिक कैरेक्टर का मतलब कि ये अच्छे मेटल होंगे इसके मुकाबले। तो नियॉन अच्छा मेटल है या लिथियम? लिथियम अच्छा मेटल है। बोरॉन अच्छा मेटल है कि फ्लोरीन? बोरॉन। तो जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं वो अच्छे मेटल हैं, जो राइट में आ रहे हैं वो अच्छे नॉन मेटल है। ठीक, तो जैसे सब लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो मेटालिक कैरेक्टर नीचे आने पे बढ़ता है और यहाँ जाने पे कम होता है। तो इसको हम शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर यहाँ जाने पर, यहाँ आने पर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो बताओ अकॉर्डिंग टू यू पीपल सबसे अच्छा मेटल पूरे टेबल में कौन होगा? देखो, सबसे अच्छा मेटल पूरे टेबल में कौन होगा जो कि कहाँ आ रहा हो? देखो यहाँ जाने पे तो कम होता है ना मेटल कैरेक्टर, तो होंगे नहीं, हटा दो। कौन होगा ग्रुप फर्स्ट वाले? और नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि फ्रेंशियन सर, क्योंकि सर आपने कहा कि यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ आने पे बढ़ता है। तो इसके इसके मुकाबले में ये सबसे अच्छा मेटल होगा, और इनके मुकाबले में ये सबसे अच्छा मेटल होगा। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सीजियम, कुछ लोग कह रहे हैं फ्रेंशियम। हम लोग फ्रेंशियम को इंक्लूड नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। क्या है ये? रेडियो एक्टिव है। तो हम लोग सीजियम को मानते हैं ना, सीजियम को। तो कोई सीजियम सबसे अच्छा मेटल है। ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि रेडिली अपना इलेक्ट्रॉन को सबसे जल्दी लूज कर देगा। तो अगर हम यहीं ऊपर बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ जगह ऊपर है, तो नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और यहाँ से यहाँ जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। एम डॉट सी डिक्रीजेस, एम डॉट सी इंक्रीजेस। तो अगर हम यहाँ पे एल लिया हमने, और यहाँ पे हमने लिया फ्लोरीन, और यहाँ हमने लिया सीजियम, तो खुद देखो इसकी इस ये तो नॉन मेटल हो जाएगा ना, ये तो नॉन मेटल है और ये क्या है, मेटल है। अगर हमने इसमें और इसमें कंपेयर किया तो ये सबसे अच्छा क्या हो जाएगा आपका, मेटल। वेरी गुड मेटल। ये क्या है, इसको कह सकते हैं हम लोग गुड मेटल। और ये क्या है, फ्लोरीन, नॉन मेटल। तो एक चीज अगर हम एक लास्ट में एक लाइन बोले कि मेटालिक कैरेक्टर वो एलिमेंट्स शो करते हैं जो कि टेबल में आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और बॉटम पे। तो एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे आए और कहाँ पे आए, बॉटम पे। तो लेफ्ट बॉटम इज अ वर्ड, ये वर्ड है जो आप लोग को पेपर में देखना चाहिए, इज इक्वल टू मेटल ना। देखो, तो इसको ये लिख लो जल्दी से, लेफ्ट बॉटम में जो होंगे वो क्या होंगे, अच्छे मेटल होंगे। और राइट टॉप पे, राइट में हो और किस पे हो, टॉप पे, वो क्या होगा, नॉन मेटल। तो लेफ्ट बॉटम मोस्ट क्या होंगे आपके, मेटल। और राइट टॉप पे क्या होगा आपका, अच्छा नॉन मेटल। तो एग्जाम्पल क्या है सबसे अच्छा मेटल का, किसी ने बोला था सीजियम, और नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरीन ना। देखो टॉप पे आ रहा है, ये नॉर्मल गैस को हम लोग कंसिडर नहीं करते ना, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो कल हम लोग इसको रिलेट करेंगे कैसे, किसी मेटालिक कैरेक्टर को हम लोग रिलेट करते हैं किससे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेट करते हैं हम लोग। जो अच्छा मेटल होगा उसकी उतनी ही कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक, तो कल हम लोग इसको जो है पढ़ेंगे, इसका पीडीएफ हम लोग को हम दे देंगे थोड़ा सा, बस हेडिंग डाल लो, रिलेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी विद मेटालिक कैरेक्टर। होमवर्क ये है कि तुम लोग उसको जरा सोच के आना कि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है तो क्या होता है, क्या मेटालिक कैरेक्टर कम होगा और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये दोनों सोच समझ के आना। अच्छा, तरह से इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। एक एक होमवर्क और है, वो ये कि ट्राई करना कि क्लोरीन का
डायग्राम बनाना, इसके होते हैं 37। इसका डायग्राम बनाना है, कितने जो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा। तो लास्ट में क्या आएगा, 3p5, 4s2 3p5। तो कितने शेल होते हैं, कितने ऑर्बिट्स होते हैं क्लोरीन का, बना के लिख लेना एक एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल ये है कि फॉस्फोरस, एक है फॉस्फोरस। ठीक, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और दोनों का डायग्राम क्या होगा, जो कि हमने कल बताया था यहाँ पे ना। ये तो ये हमने कल दिया था आप लोग को, ये तीनों यहाँ पे लिख लो, फॉस्फोरस का भी और क्लोरीन का भी। तो इस सब का बना के तैयार रखना। चलो फिर, अस्सलाम वालेकुम। ओके, सवादिका, अल्लाह हाफिज।